श्रेया गुहा को लगाया है अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग। भास्कर आत्माराम सावंत को लगाया है प्रमुख शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग। अश्विनी भगत को लगाया है प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग। आईएएस डॉक्टर अरुण गर्ग भू प्रबंध आयुक्त एवं पदेन निदेशक बंदोबस्त। आईएएस राजेंद्र कुमार वर्मा एसीईओ स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। आईएएस अल्पा चौधरी जिला कलेक्टर सिरोही। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, सरकार गठन के बाद बड़े प्रशासनिक फेरबदल के रूप में इसे देखा जा रहा है, लेकिन यहां चर्चा दो महिलाओं की भी है जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बताइएगा विस्तार से इस फेरबदल को लेकर। देखिए, ये जो पूरा फेरबदल है, इस फेरबदल पे एक लाइन की कहानी है। कहानी ये है कि लंबे समय से जिस सूची की प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा खत्म हो गई है। लेकिन ओवरऑल अगर देखते हैं इस पूरी लिस्ट को, तो इस लिस्ट में मिसाल के तौर पर शुभ्रा सिंह को देखें तो शुभ्रा सिंह को क्योंकि कांग्रेस सरकार में वो रही, तो कांग्रेस सरकार के बाद लगातार चली आ रही थी। और वहीं दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह खींवसर और इन दोनों के बीच में भी अच्छा संवाद नहीं होने की लगातार चर्चाएं थी, इसलिए वो यहाँ से उनके जाने की बात आ जाती है। तो दूसरी तरफ परिवहन विभाग से श्रेया गुहा का जाना, मनीषा अरोड़ा लंबे समय से एक ही जगह जमी हुई थी, तो ऐसे में शुचि त्यागी को दायित्व दिया जाना। शुचि त्यागी जो कि बेहद काबिल अधिकारी है, जहां भी उन्हें भेजा अच्छा काम करती थी, तो शुचि त्यागी के पास इसकी पूरी कमान रहेगी। धौलपुर जिला कलेक्टर से लेकर भीलवाड़ा कलेक्टर और अन्य कई जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई है। और इनके पति राहुल प्रकाश आईजी हैं भरतपुर संभाग में, वो भी बड़े काबिल अधिकारी माने जाते हैं। तो गायत्री राठौड़ एससी तबके से आती हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है, वसुंधरा सरकार में अच्छी जगहों पर रही, अशोक गहलोत सरकार में ठीक जगहों पर रही और पर्यटन महकमे में थी, तो उन्हें अब यहाँ पर महिला की जगह महिला लगाया गया है। जैसे शुभ्रा सिंह की जगह गायत्री राठौड़ आई है। तो लेकिन इस लिस्ट में 3-4 नाम ऐसे थे जिनको लेकर चर्चा थी। जैसे कहा जाता था कि आनंद कुमार, अखिल अरोड़ा और संदीप वर्मा, इनका नाम भी आएगा, लेकिन इस लिस्ट में नहीं आया। और प्रवीण गुप्ता, इनको भी कहीं और भेजा जाएगा। कुछ इन 4 अधिकारियों के एडजस्टमेंट की चर्चाएं थी, लेकिन ये नहीं होना। तो दूसरी तरफ अखिल अरोड़ा चूंकि अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो उन्हें यथावत रखा गया है। आनंद कुमार होम डिपार्टमेंट जैसा महकमा है, इंपॉर्टेंट है, इसमें अभय कुमार को लेकर भी इस लिस्ट में चर्चा थी। तो ये प्रमुख जो टॉप के अधिकारी हैं, इन्हें लेकर शुरुआती तौर में चर्चा थी, लेकिन बाद में चर्चा थम गई थी। तो मुझे लगता है कि 6 महीने बाद की लिस्ट में ये उच्चाधिकारियों के कुछ एक के नाम हो सकता है आ जाएं। फिर इसी लिस्ट में अगर हम एक एक करके चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर वैभव गालरिया पर विश्वास जताया गया है क्योंकि काबिल अधिकारी है। एक बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस लिस्ट को लेकर लगातार एक बात बोली जा रही थी कि इस बार की लिस्ट में छाया किसकी होगी, कौन सर्वाधिक मेहनत करेगा इस लिस्ट के नामों के लिए। नामों में मेहनत क्या सीएस सुधांश पंत करेंगे या फिर एसीएस शिखर अग्रवाल करेंगे या मिलके करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने दोनों को साथ बिठाया, सीएस भी थे और एसीएस भी साथ मौजूद थे। कार्मिक विभाग तो खैर स्वाभाविक तौर पर होना ही था, तो उन्हें साथ बिठाने के बाद एक एक नाम पर डिस्कशन किया और डिस्कशन के बाद ये लिस्ट जारी की है। तो ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री की खुद की लिस्ट है और मुख्यमंत्री 8 महीने से देख रहे थे कि लिस्ट में आखिरकार किसे कहां लगाया जाए। तो पहले इन सभी की परफॉर्मेंस देख ले, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उस वक्त ये एक खबर चर्चाओं में चली थी कि प्रधानमंत्री मोदी या आला कमान का भी इशारा है कि अधिकारी जो हैं उन पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं, बस रिजल्ट अच्छा आए। यदि कोई अधिकारी एक ही महकमे में लंबे समय से और काम अच्छा कर रहा है तो उसे नहीं भी बदला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस काम अच्छा होना चाहिए, जनता को राहत मिलनी चाहिए, जनता के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहे, जनता के प्रति एक अच्छा मैसेज दे, क्योंकि सियासत में चीजें दिखती है। तो इन सब के परे मुख्यमंत्री 8 महीने से 9 महीने से लगातार देखते रहे, जो पहले लिस्ट आई थी उसके बाद, कि कौन अधिकारी किस तरीके से काम कर रहा है। और मुख्यमंत्री ने वो लिस्ट देखने के बाद कि किस व्यक्ति को कहां लगाया जाए और ये फैसला किया। इस लिस्ट में जैसे नवीन जैन और के पाठक है, दोनों एक बैचमेट है। नवीन जैन उस प्रमुख जगह पर पहुंच गए हैं, उन्हें पहले ठंड में लगा दिया गया था, तो के पाठक है उन्हें कार्मिक में भेज दिया गया है। ये ठीक फैसला है। तो बांसवाड़ा से नीरज के पवन को बुलाया गया है, एसटी चेहरा है, और लेकिन उन्हें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ लगाया गया है।
फिर इसी लिस्ट में देखते हैं तो समीर शर्मा को बेहद काबिल अधिकारी माना जाता है, लेकिन ना जाने क्यों पिछले कई वर्षों से वो एक जगह ठीक से रह नहीं पाते। जब निःशुल्क दवा योजना के बाद वो बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो जिस जगह पे उन्हें देखना चाहिए था लगातार वहां नहीं दिख पाते हैं। तो हालांकि इसके पीछे कारण ये है कि जिस महकमे में वो लगे हुए थे वहां पर कन्हैयालाल चौधरी मंत्री हैं, तो ये महकमा ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ही अलग अंदाज से काम करने की आवश्यकता होती है। भास्कर ए सावंत उस जगह पर पहुंचे हैं जहां समीर शर्मा देख रहे थे, तो भास्कर ए सावंत के लिए हालांकि बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने ठीक कहा कि विचार कर और मंथन कर ये तबादला किया गया। शुक्रिया।